नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के फुल स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि किस स्ट्रेटजी के तहत तैयारी किया जाए, किस डायरेक्शन में प्रॉपर वे में पढ़ा जाए ताकि आने वाला जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक किया जा सके और अपना एक सीट जो है रिजर्व कर सके। क्योंकि पता है फिर 5 साल के बाद वैकेंसी आएगा, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, पंचवर्षीय योजना हो गया, तब तक फिर एज जो है निकल चुका होगा। तो देखिए, आप में से बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे भैया जी कि रेलवे ग्रुप डी का जो है जोन बता दीजिए, समझ नहीं आता फॉर्म कौन सा जोन में फिल करूं, या फिर कौन सा जोन सेफ जोन की कैटेगरी में आता है या फिर डेंजर जोन की कैटेगरी में आता है। तो साथियों देखिए, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर जो है बहुत भौकाल मचा रखा है कि टॉप 5 सेफ जोन, टॉप 5 डेंजर जोन। मेरे भाई, ये सेफ और डेंजर जोन का जो है ना कॉन्सेप्ट है ना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है तो पता है सभी के सभी सेफ जोन में आएगा, और कम वैकेंसी है सभी के सभी डेंजर जोन में आ जाएगा, अपने आप सीधी सी बात है। तो हम वैकेंसी की बात करें तो पिछले बार ग्रुप डी में दिए गए वैकेंसी के मुकाबले इस बार काफ़ी कम है। पिछले बार 1 लाख प्लस वैकेंसी आया था ग्रुप डी में, और इस बार जो है मेरे भाई 32,000 के आसपास है, और 1/3 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है। तो ये कह देना कोई जोन जो है सेफ जोन की कैटेगरी में आ रहा, तो ये मूर्खता का काम है, फालतू की बातें करता है जो भी ऐसा बोलता है। लेकिन हाँ, इतना भी आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सेफ नहीं है तो पूरे टफ ही जोन होगा, खतरनाक ही जोन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम एवरेज जोन सभी रहेगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता है अभी हर एक एग्जाम चपरासी के लिए भी बहुत फाइट करनी पड़ती है। तो ये ग्रुप डी है और 32,000 सीट है भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप फाइट करने लायक है, ठीक ना। तो देखिए, सीधे मैं टू द पॉइंट आता हूँ साथियों। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो है आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट का जो टोटल वैकेंसी डिटेल देखें तो 32,438 पोस्ट के लिए आया इस बार फॉर्म फिल करने का। और हम सीधे लेवल 1 की बात करें, जोन वाइज वैकेंसी, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जोन वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। देखिए, आप देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, नोटिस करिएगा। टोटल पोस्ट हम टोटल पोस्ट के आधार पर हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है मेरे भाई मुंबई में है। मुंबई में देखिए WR और CR में है कितना, 4,672 और 3,244 है। तो यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7,800 कुछ आ जाता है, 7,900 आ जाता है, ठीक है ना, 7900, लगभग 8,000 के आसपास मानकर चलिए। उसके बाद जो है दूसरा में है मेरे भाई, वो है आपका दिल्ली बोर्ड। दिल्ली बोर्ड में टोटल 4,785 वैकेंसी है, 4,4785। उसके बाद बात करें तो आ गया आपका इसमें चेन्नई बोर्ड में आ गया मेरे दोस्त 2,694। उसके बाद बात करें तो आ गया आपका कोलकाता बोर्ड में आ गया। कोलकाता बोर्ड में देखिए इसमें भी ER और SER में है। ER में 1,817 वैकेंसी और SER में 1,044 वैकेंसी है। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 28-2900 वैकेंसी आ जाता है। उसके बाद फिर गुवाहाटी में 2,050 के आसपास है। तो देखिए, बाकी जोन में 1,400 है, 2,503 कुछ में है, फिर उसके बाद 1,600 है। तो ये सब जोन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग का बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले साथियों आपको करना क्या है, टॉप, यदि सेफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ फाइट करने लायक है जो है वो है। सबसे पहले आपको चूज करना है मुंबई जोन। मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना मेरे भाई, आपको रेलवे के एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना है तो जोन चूज करना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जोन चूज करना ये आपके सक्सेस का जो है ना फर्स्ट कदम है, पहला कदम है। यदि जोन अच्छी तरीके से सोच समझ कर नहीं चूज करिएगा ना, तो आप पता लगेगा कि मेरे अंदर टैलेंट था, मैं पढ़ा था, मेहनत किया था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे मॉक टेस्ट में, लेकिन जो है ना गलत जोन चुनने के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। और ये होता है अक्सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और किसी भी जोन में भर देते हैं। यही कारण जो है वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, और जो नॉर्मल स्टूडेंट एवरेज रहता है वो निकल जाता है। तो आपको सबसे पहले टॉप 5 जोन बता रहे हैं जो भरना है। वो पहला पर मुंबई है मेरे भाई, दूसरा पर जो लिख लीजिएगा दिल्ली है, उसके बाद तीसरा पर जो है मेरे दोस्त वो आपका है चेन्नई है। हाँ, तीसरा पर जो है वो है चेन्नई है। उसके बाद चौथा पर जो है वो आपका है
ये कोलकाता बोर्ड है, नहीं तो तीसरा पर कोलकाता रखिए, चौथा पर जो है चेन्नई, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पर जो कोई और आपको रेलिवेंट लगता है वो डाल दीजिए, जैसे कि गुवाहाटी है पांचवा पर, तो ये आप लगा लीजिए। टॉप 5 जोन। अब देखिए हम लोगों का और भी जोन है। हम लोगों का अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है मेरे भाई, सरकारी नौकरी लेना। पता है ना बेरोजगारी अपने चरम पर, कितना मतलब फाइट करने के बाद एक छोटा सा नौकरी लगता है। आप ग्रुप डी का ही एग्जाम देकर देखिए, सिलेक्शन लीजिएगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। चपरासी का एक पता है ना वैकेंसी, कितना बड़े बड़े लोग भर देते हैं, बड़े डिग्री धारक लोग, अब कितना फाइट होता है। तो अभी आपको ये कभी नहीं माइंड में सोचना है कि हमको दूरी जाना पड़ेगा मुंबई या चेन्नई जैसे शहर में। मेरे भाई जरा सोचना, मजदूर जो है काम करने के लिए विदेश चले जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा सकते हैं, मजदूर जा सकते हैं काम करने। तो क्या आप एक सरकारी नौकरी करने के लिए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया नहीं जा सकते? बिल्कुल मेरे भाई जाना, मेरा सजेशन है। अभी आपकी प्राथमिकता है एक नौकरी लेने का, नहीं तो ऐसे ही भटक जाएंगे। पता लगेगा होम स्टेट में ही फाइट करने का कोशिश कर रहे हैं और होम स्टेट में कोई और आप लेकर चला गया सीट। तो आपको दूर जाने से परहेज नहीं करना, पहले नौकरी लो भाई, उसके बाद तैयारी करते रहना, ठीक। ये भर देना अपने अनुसार। अब देखिए बहुत सारे जो जोन है उसमें कम है, जैसे प्रयागराज में 2000 है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। और बाकी सिकंदराबाद में 1600 है, ये सब ठीक है, उतना मतलब ज़्यादा सेफ नहीं है। बाकी 5 को जो बताएं तो आप इसके अकॉर्डिंग भर देना मेरे भाई। सबसे ज़्यादा जहाँ सीट रहता है वहीं पर भरना। वहाँ पर होता क्या है ना, चांसेस जो है ना सिलेक्शन का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भर रहा है, भरने दीजिए, और भी सभी भरेगा नो डाउट, लेकिन हम मेहनत करेंगे ना, मेहनत करेंगे। उसके बाद फिर आपको जो लगता है रिलेवेंट वो भरिए। किसी को लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा टैलेंट हूँ, मैं होम स्टेट का ही बोर्ड भरूंगा, जोन भरूंगा, तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा सजेशन है मेरे भाई, अभी आप दूर में भर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना मेरा अंतिम लक्ष्य हम लोगों का होना चाहिए, सिलेक्शन लेना, ठीक ना। उसके बाद फिर आप देखिए, डिपेंड करता है मेरे भाई, आपके जो वैकेंसी भर रहे हैं ना, किस जोन में भर रहे हैं। प्लस अभी से जो है आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हर एक जोन बोले ना इंडिया का, अभी इस बार कोई जोन जो है ना सेफ जोन में नहीं है। लेकिन हाँ उतना भी खतरनाक नहीं है, डरना भी नहीं है कि भाई नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। मेरे भाई होगा। 5000 ऑल इंडिया में एसएससी में वैकेंसी आता है, 2400 आता है, उसमें भी लड़का ले लेता है पढ़ के। तो आपके तो सामने तो 32,000 वैकेंसी है। तो इस बार कोशिश करिए, लीजिए, और अंतिम बार है समझिए एक तरह से। फिर देख रहे हैं वैकेंसी दिन पर दिन घटती जा रही है रेलवे में, जबकि वैकेंसी सीट जो है वो खाली है रेलवे डिपार्टमेंट में, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। और वैकेंसी तो कम है ही, लेकिन क्या बताएं, कोई बोलने वाला कुछ है नहीं। तो आप भर दीजिए भाई। बाकी किसी भी तरह का कोई सवाल है आप लोगों के अंदर तो आप ज़रूर हमको बताइए। देखिए हिम्मत नहीं हारना भाई, वैकेंसी किसी भी जोन में यदि जो अभी तक भर दिए हैं ना, तो उनको डरना नहीं है, बस लड़ना है। अब जो किए हैं कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता कि जोन में भरे होंगे आप लोग, लेकिन इतना कर लेना, ठीक ना।